जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है। बात तो सही है। इतने लोगों के सामने तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। सॉरी। क्यों किया तूने ऐसे? तूने तो कहा था ना कि तू आबिर से शादी करना चाहती है। फिर ये मंदिरा जी ने सही कहा, सही कहा। उनके बेटे का दिल दुखा है। बेइज्जती हुई इतने लोगों के सामने। मैं वहां क्या कहती? कुछ नहीं कह पाई मैं। चलो मेरा जाने दो, आबिर के बारे में सोचा होता। उसके भावना के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया तूने? और किसके लिए? उस रणवीर के लिए जिसकी सिर्फ शक्ल मिलती है विराट से। अमू वो विराट नहीं है। तुम दोस्त हैं अमृता, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? आबिर, तुम्हें कब और कैसे पता चला कि अमू झूठ बोल रही? और आप दोनों को अपने बारे में क्या कहना? जो झूठ आप दोनों ने बोला वो तो क्या बोल रही है? तेरी दवाई का वक्त नहीं हुआ? खा ले अपनी विटामिन की, कैल्शियम की दवाई। अब डब्बे पे पर्ची लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमू रुक। आबिर, मुझे अमू से अकेले में बात करनी है। जी। तू या अमू देख, मुझे पता है तू बहुत गुस्सा है मुझसे। गुस्से से भी ज्यादा तेरा दिल दुखा है। देख, मैं मानती हूँ ना, मैंने ये सब नाटक किया, मेरी गलती है मेरी गलती। लेकिन मेरा यकीन मान, मेरा मन नहीं कर रहा था ये सब करने का। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी ये सोच के कि मैं अपने अम्मू से झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मैं मजबूर थी ना। हाँ, मैं तो अभी हूँ तेरे साथ, लेकिन मेरे बाद क्या? हाँ देख, ये हर्षा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पे। वो तेरी सगाई पे भी नहीं आया। आगे क्या करेगा? हर्षा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। मैं मानती हूँ कि तू आहूजाओं को अपना परिवार मानती है। दिलदार जी, बबीता जी अभी हैं, लेकिन उनके बाद कब तक रहेंगे वो? एक ना एक दिन सबको जाना ही है ना। फिर हमारे बाद तू क्या करती? वो निम्मी, अंजलि, उनकी शादी हो जाती, आबिर की शादी हो जाती। फिर तेरा क्या होता? तू अकेली कैसे जीती? मैं जब भी आबिर और तुझे साथ में देखती थी ना, तो मुझे तसल्ली हो जाती थी कि मेरी अम्मू अकेली नहीं रहेगी, हमेशा खुश रहेगी। इसलिए मैंने ये सब किया। अम्मू, तू एक बार मेरी जगह आके सोचना। तेरी जगह खुद को नहीं रख सकती मैं। इंसान को इंसान समझती हूँ मैं, भेड़ बकरी नहीं समझती। मुझे नहीं हक है किसी और की जिंदगी का फैसला करने का। मैं नहीं डिसाइड कर सकती ना कि कौन कौन किस चीज में खुश है, किसके साथ खुश है। और उस फैसले को थोपने के लिए मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया तूने। तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा तू मुझे छोड़। एक पल के लिए मैं इतना डर गया। मैं अभी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी आए। और दूसरे पल जब मुझे पता चला कि तू झूठ बोल रही है, अपनी बीमारी, अपनी तबीयत को लेकर झूठ बोल रही है, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे प्यार का इस्तेमाल करिए, मेरे भरोसे का जो मैं तुझ पे करती थी। नहीं आई तो मैं अपने प्यार को छोड़ के अबीर से शादी करने के लिए तैयार होगी तेरी खातिर। शायद आगे जाके ये शादी कर भी लेती तो शायद भगवान को लगा होगा ना कि गलत है, इसलिए उन्होंने रोक लिया। आई मैं जो कर रही थी ना, सिर्फ विराट सर की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रही थी। जो अभी भी मेरे पति हैं, अगर वो जिंदा है ना तो हमारा रिश्ता भी जिंदा है।
पत्नी हूं मैं उनकी, अगर शादी हो जाती तो अपराध नहीं होता। तुझे कैसे लगता है तू सही है? नहीं है भरोसा जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है अपना अकेलापन मिटाने के लिए किसी से भी रिश्ता जोड़ ले। बेमन से किसी से रिश्ता जोड़ लूंगी तो जिंदगी में और कुछ नहीं आएगा, बस खालीपन आएगा, खुशियां नहीं आएंगी। तूने एक बार नहीं सोचा कि अगर मैं अबीर के साथ खुश नहीं हूं तो उसे क्या खुशी दूंगी मैं? और तू मुझे बोल रही थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं होता है ठीक। मुझे बोल रही थी कि प्रैक्टिकल बन, इमोशनल मत बन, और तू खुद मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। आई अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से तूने मुझ पे अपना फैसला थोप दिया और उम्मीद करी कि मैं खुश रहूं उस फैसले से। तुझे तजुर्बा है ना जिंदगी का। आई बाबा करते ना, बाबा करते ये सब मैं मान लेती। तू मेरी टीम लीडर है, उन्हें टीम को जीत के आए, तोड़ दी तू। नहीं अबू, फर्क ही नहीं पड़ता उसे। भूल गई पिछली बार जबरदस्ती शादी की थी तो क्या हुआ था? सब खराब हो गया था। कितनी मुश्किल हो गई थी सबकी जिंदगी। वो प्यार हो गया, सब कुछ आसान हो गया एक्सेप्ट करना, पर फिर से कैसे हो जाएगा प्यार? किसी से भी कर लो शादी। तो मेरी आई है ना, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता होगा ना कि लड़की का तो एक ही मकसद है, शादी कर लो, दुल्हन बन जाओ। फिर खुशी से नहीं मानती तो इमोशनल ब्लैकमेल कर लो अपनी अम्मा को। हेलो, गला खराब है तुम्हारा? नहीं। ओह, तो लगता है पी के बैठी हो। मैं नहीं पीती। झूठ मत बोलो, प्रोफेशनल ड्रिंकर हूं मैं, रोज पीता हूँ। ऐसा क्या हो गया कि रोज पीने की जरूरत पड़ गई? अब रोज कोल्ड कॉफी पीना पसंद है मुझे, तो क्या कर सकता हूँ। कोल्ड कॉफी? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा? आपने कॉल किया, कुछ काम था? हाँ, वो मिलना था तुमसे। क्यों? वो मिल के बताऊंगा। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आप वहां जाइए। कूल। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पे। बैंकर आके खोलो, बैंकर प्लीज आके खोलो बाइक को। भाई को बुला था ना मैंने उसे। शौर्य ही वर्ड था, मतलब क्या है इसका? भाई को आई आई मैंने सुना भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। ठीक है ना? बच्चे इस उम्र में माँ बाप का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमने तो तेरा दिल दुखाया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने कुछ सोचा है, हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ से कहीं दूर ना एक बड़ा घर लेते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं खुशी खुशी रहेंगे, और ताई को भी अपने साथ लेके जाएंगे ना। क्या बोलती है? हाँ सही कह रहे तू। नई शुरुआत,
नया घर, वो रणवीर और आहूजा से दूर रहेगी ना मेरी बेटी, तो ही खुश रह पाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी जिद छोड़ देगी वो, है ना? हाँ हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बस एक साइन करना है, क्योंकि लोन निकालूंगा ना मैं बड़े घर के लिए, तो गिरवी पे कुछ तो रखना होगा, तो ये घर रख देंगे। नहीं नहीं, ये घर तेरा ही रहेगा। वो लोन के पैसे मेरी सैलरी से कट जाएंगे ना, तो ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। ये घर बेचने की नौबत नहीं आएगी, तो तू चिंता मत कर, है ना? कम से कम इतना तो तू मेरे लिए कर सकती है ना? आई हाँ हाँ, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई, कम से कम तेरे लिए तो कुछ करो। ला, कहाँ साइन करना है? यहाँ ना, ये ले आई। तू कितनी अच्छी है ना आई, मेरी सारी बातें मानती है। अब देखना, बहुत जल्दी हम लोगों के पास ना बड़ा घर होगा और हम लोग ना वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बस हो गया आई, हो गया। वाह हर्ष, आखिर तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। चलो ब्लैक को बताते हैं कि अब इस घर के मालिक तुम हो। चलो। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो हमारे स्टाफ ने बोला तुम ऑन द वे हो, सो मैं यहाँ वेट कर रहा था। ओके। टाई? टाई? नहीं, मैस। कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, पूछिए। वो तुम्हारा पति विराट, क्या कह के बुलाता था तुम्हें? बैंकर या बाइको? बाइको। मराठी में वाइफ को बाइको बोलते हैं। और ये बात मुझे कैसे पता हो सकी? पता नहीं, आपको क्या लगता है? भाई, तुमने सगाई नहीं की? आपने कहा था ना, भगवान इशारा देगा। दे दिया इशारा। शायद नहीं चाहते थे भगवान की मैं सगाई करूं। वैसे आप भी तो नहीं चाहते थे ना कि मैं अबीर से सगाई करूं। अमृता, अमृता, यार ये अमृता कहाँ चली गई इतनी सुबह? अबीर, तू अमृता के रूम में क्या कर रहा है? अरे अमृता के रूम में अमृता का ही ढूंढ रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ? वो ऑफिस गई है। इतनी सुबह ऑफिस? हाँ, और तुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? जाने दे उसे जहां उसे जाना है। और वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता अब होने से रहा। अबीर, तो इस लड़के से अब कोई भी उम्मीद मत रखना। देखा ना तूने,
उसने कैसे इस्तेमाल किया तेरा, तुझे बेवकूफ बनाया। बस अभी ना बहुत हो गया, उसे भूल जा एंड मूव ऑन इन लाइफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अमृता इतनी जल्दी ऑफिस क्यों गई है? क्या क्या रणवीर ही सच में विराट है? बैंकर, बैंकर आके खोलो। कुछ नहीं हुआ तो मैं हूं ना यहाँ पे। बैंकर प्लीज आके खोलो बाइक को। बाइक को? विराट? रणवीर ने अमृता को बाइक को बुलाया था, जो विराट भाई उसे बुलाते थे। क्या अमृता अभी तक ठीक कह रही थी? रणवीर ही विराट है। और धीरे धीरे अगर उसे सब याद आ गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमृता को खो दूंगा। क्या अमृता अभी उस रणवीर से ही मिलने गई है? प्रकाश, जल्दी से मेरा प्रोटीन शेक लेके आओ। गॉड आई एम सो टायर्ड एंड मुझे भूख लगी है। फ्रूट्स का बोल भी लेके आना। अभी ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो हेलो, रणवीर कहाँ है? तुम्हें क्या काम है? अरे बताओ ना यार, रणवीर कहाँ है? उसका मैसेज आया था, वो कहीं बाहर गया है। क्यों? वो बाहर गया है और अमृता भी घर पे नहीं है। व्हाट? I need to leave. कैसे रोकूं विराट सर को? अरे वाह, एकदम टाइम पर आ गई हूँ मैं। चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, और एक माँ के हाथ के खाने को ना नहीं कहते। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे आ जाओ, ये ले जाओ जरा, सर्व करके लाओ। सिट सिट। अरे एवरीथिंग ऑफ योर चॉइस। मशरूम सार्लो सैंडविच, ग्रिल्ड पनीर चीज रैप, ब्लूबेरी परफे, ये सब खुद मैंने बनाया है। अरे लाओ लाओ, क्विक क्विक। Look, start with this. Please try this. सब कुछ हेल्दी है। कुछ खाया? नहीं,
वैसे भी मुझे जंग सूट नहीं करता। ग्लव बॉक्स खोलिए, शायद वहाँ आपकी पसंद का कुछ मिल जाए। तो ठीक कह रही हैं। वैसे भी अनहेल्दी खाना ना विराट सिंह हो जाते। अगर मैं यहाँ पे ना होता तो तुम्हें आइडिया ना आता। इससे सॉल्यूशन कौन? विराट सिंह आहूजा, और मेरे जैसा ना कोई दूजा। क्या क्या कहा आपने? लगता है विराट को कुछ याद आ रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तुमने ये कहा कि तुम हमारे हेलो मैडम ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया है। कह रही थी कि वो जीना नहीं चाहती। तो तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रुको। जब तक मैं वापस नहीं पहुंचता कहीं मत जाना। मैं आ रहा हूं। जानो। अरे खाना तो खा। अमृता, सुना तुमने? उसने अपना नाम लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज